नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 किरण विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 24 किरण में कल का दिन काफी अहम है क्योंकि कल लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज के लिए 57 सीटों पर वोटिंग होगी। पर वोटिंग से पहले पीएम मोदी की तपस्या से विपक्ष की समस्या काफी बढ़ गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के विश्व प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में करीब 45 घंटे की ध्यान साधना में लीन है। इस दौरान वो ना अन्न ग्रहण कर रहे हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं। पीएम मोदी मौन व्रत में हैं। इस दौरान वो सिर्फ तरल पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। आज तो पीएम मोदी की कई तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई, पर पीएम मोदी की तपस्या से पूरे विपक्ष में हाहाकार मच गया है। चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी गई है। पीएम मोदी के ध्यान के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर दी गई है। तमिलनाडु कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीएम अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। साथ ही विपक्ष के हर बड़े नेता पीएम मोदी के साधना से परेशान हो गए हैं। तो आज पीएम मोदी की तपस्या, जिस पर क्यों और कैसे बढ़ रही है विपक्ष की समस्या, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पीएम मोदी के ध्यान की जो तस्वीरें आई सर, वो हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों से विपक्ष को दिक्कत थी कि बैन कर दिया जाए, नहीं आना चाहिए ऐसी तस्वीरें बाहर। देखिए, बड़ा अत्याचार है ये विपक्षियों के ऊपर। छाती पीट रहे कि भाई ये क्या कर दिया। पिछली बार केदारनाथ गए थे तो उसमें भी बहुत ज्यादा, अभी जिस तरह की सवेरे सवेरे तस्वीर आई कि सूर्योदय होते ही वो भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, और क्या तस्वीर, क्या वस्त्र, क्या लोकेशन। हिंदुत्व का जो पूरा, जो उसको कह सकते हैं ना कि तड़का लगा है इस पूरे चुनाव में। दिक्कत ये है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और सबसे ज्यादा दिक्कत बंगाल में चल रहा है। ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी, भाई टीवी पे ना दिखाया जाए। टीवी, हमने क्या कहा था, आप रोक लोगे भाई। इलेक्शन कमीशन में, आपके इलेक्शन कमीशन क्या, उसमें कोई कानून ही नहीं है। प्रचार आप नहीं कर सकते, मौन रखना ये तो कोई रोक ही नहीं सकता। कहां लिखा हुआ है कानून में। और मीडिया दिखाए ना दिखाए, ये तो मीडिया की स्वतंत्रता है। और प्रधानमंत्री मोदी, इसे टीआरपी बढ़ती है। ये अखिलेश यादव को दिन भर दिखा देगा, वो चैनल डूब जाएगा, टीआरपी में फिसड्डी हो जाएगा। लोग जिस चीज को देखना चाहते हैं उसको तो लोग दिखाई नहीं। इसलिए देखिए, जैसे ही खबर आई कन्याकुमारी पहुंच गए, हर चैनल के टॉप एंकर्स कन्याकुमारी में। अभी शाम में, प्राइम टाइम में, हर जगह दिन भर दिखाया गया सब। जो आपने मना किया, जैसा आप नहीं चाहते थे, वही सारी चीजें हुई। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, ममता बनर्जी की भी स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि बांग्ला चैनल्स भी खूब जम के दिखा रहे कि विवेकानंद रॉक के ऊपर जो है प्रधानमंत्री मोदी, जिसकी वो चिंता हो रही है कि भाई, क्योंकि वो लोकेशन ऐसा है। भाई, हिंदुत्व के बहुत बड़े आइकन है विवेकानंद, और उसी तरह का वेशभूषा लेकर के आज ये समझ लीजिए, योगी जी को खड़ा कर दीजिए, अब मोदी जी को खड़ा कर दीजिए, लगेगा कि दो संत जो है वो आ गए। तो ये सारी चीजें, अगर उनकी बात को मैं मान भी लूं कि ये प्रचार है, ठीक है, वे प्रचार है, आप भी करो, आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन बड़ा पावरफुल मैसेजिंग प्रधानमंत्री मोदी ने कन्याकुमारी से दिया है, और ये मैसेजिंग बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला है विपक्ष को। मतलब साधना नहीं, सनातन से विपक्ष को दिक्कत हो गई है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि हमने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में इतनी शिकायतें की, लेकिन कोई भी शिकायत पे एक्शन नहीं लिया गया। इस मौन साधना को लेकर भी वो इलेक्शन कमीशन पहुंचे। क्या इलेक्शन कमीशन इस पर कोई कार्रवाई करेगा? अगर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल पे कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। आप कौन होते हो वीडियो मैसेज देने वाले? आपने संदेश दिया, आपने लोगों को कहा हम जेल जाने वाले हैं, मेरे घर वालों का ध्यान रखिए, हम दिल्ली के बेटे हैं। ये मैसेजिंग जो है, वीडियो संदेश जो दिया गया, क्या मीडिया में ये खबरें नहीं चली? राहुल गांधी जाकर पार्टी कर रहे हैं, केसी वेणुगोपाल के साथ
वो लुत्फ उठा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, तो उस खबर को मीडिया ने नहीं दिखाया? सबको कैसे पता चल गया कि राहुल गांधी क्या कर रहे थे? या फिर जितने भी नेता हैं, आज खबर छपती है हर जगह पे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि 272 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी इंडी अलायंस, तो क्या वो खबर पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? आप सब लोग अपने अपने तरीके से अंतिम दिन का उपयोग कर रहे हो, लेकिन अगर उपयोग का तरीका आपके अंदर डर पैदा करता है तो आप वो काम नहीं कर सकते। जैसे अरविंद केजरीवाल की बात है, ये जब जेल से निकले तो मंदिर मंदिर घूमते नजर आए। चुनाव प्रचार के दौरान थोड़ा सा डर था, और उसके बाद पंजाब गए तो मंदिर छोड़कर गुरुद्वारा में ही जाते थे। हर जगह पर गुरुद्वारा में गए। अमृतसर में आप जाते हो गोल्डन टेम्पल, लेकिन दुर्गियाना टेम्पल नहीं जाते हो। किसी भी इन लोगों को जो स्थितियां सामने आती है इनके, ये पूरा का पूरा इनका नेचर ही अपीजमेंट पॉलिटिक्स का है। तो इसलिए जब पीएम मोदी अगर अपने धर्म का प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस पर चुनाव आयोग को क्या संज्ञान लेना चाहिए? उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए सारे मीडिया वाले को जबरदस्ती पैसे देकर तो बुलाया नहीं है। अगर मीडिया वाले खबरें चला रहे हैं तो वो चलाएंगे, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, पीएम मोदी हों, राहुल गांधी हों। राहुल गांधी को किसने मना किया? राहुल गांधी भी तो वीडियो संदेश देकर रखे हैं। उन्होंने भी सारा मैसेज दिया कि हम कैसे लड़ रहे हैं तानाशाही के खिलाफ, हमारे खिलाफ क्या क्या हुआ। पीएम मोदी को चैलेंज किए थे हमने डिबेट के लिए, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। ये सारी बातें मीडिया के रिपोर्ट्स में है कि नहीं? आज तो चुनाव प्रचार नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आपने वही बातें कही है जो चुनाव प्रचार के दौरान कहते आए हैं। मैसेज आपका भी वही है। अब किसका मैसेज कितना पावरफुल होता है, ये चुनाव आयोग उसके आधार पर कार्रवाई तो नहीं कर सकती। तो ये लोग चिढ़े सिर्फ इसलिए हैं कि पीएम मोदी ने दिखा दिया कि राष्ट्र सेवा के साथ साथ धर्म सेवा किस तरह की जाती है। जिस तरीके के अवधारणा पूरे हिंदुस्तान में चल रही है कि पीएम मोदी जितना बड़ा राष्ट्र भक्त है उतना बड़ा ही धर्म भक्त भी है, और वो संत की तरह देश की सेवा में लगे हैं, जो सनातन परंपरा से हमें दिखाई पड़ता है कि जितने बड़े बड़े संत हुए वो समाज में रहकर समाज सुधार, राष्ट्र सुधार का काम किया। और ये मैसेज जो जा रहा है, इन लोगों को लग रहा है कि अब तक तो चुनाव का परिणाम आ ही गया है। अंतिम चरण में जो ये 400 पार का नारा है, उसमें ये एक तरीके से पुशअप कर देगा। जी बिल्कुल, लेकिन बौखलाहट सिर्फ चुनाव आयोग तक सीमित नहीं है। आज खबर यह भी आई कि मद्रास हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है पीएम के खिलाफ। तमिलनाडु सरकार कह रही है कि पीएम मोदी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब हाईकोर्ट क्या इस पे फैसला करेगा? कल तक खत्म हो जाएगा, कल 11 बजे शायद वो खत्म हो जाएगा। आप जब तक सुनवाई होगी, जब तक कोई फैसला होगा, तब तक तो काम हो गया। उसके बाद फिर वो एक मंदिर भी जाने वाला है। वो दरअसल दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी की कि वो लोकल यूनिट जो है वो राहुल गांधी के सामने नंबर बढ़ाने के लिए, देखिए हमने प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है हमने कंप्लेन कर दिया, हम प्रधानमंत्री से डरते नहीं हैं, हम प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ रहे, दैट काइंड ऑफ मैसेजिंग। इसका कोई पब्लिक, वहाँ तमिलनाडु में कोई चुनाव नहीं हो रहा है। दिक्कत तो ये भी है ना, अगर आप उस जगह पे जाकर के ये सब करें, प्रचार प्रसार हो जहाँ पे वोटिंग होनी है। तमिलनाडु में तो कोई ऑलरेडी वोटिंग हो चुकी, उसके बाद वो वहां जा रहे हैं, वो हाईकोर्ट करेगा भी क्या? मुझे तो समझ में नहीं आता है भाई। और मनु सिंघवी साहब जैसे बड़े बड़े लोग जो इस तरह के लोगों को भी डिफेंड करते हैं कोर्ट में, जो कहता है कि भाई जेल में चले गए लेकिन हम इस्तीफा नहीं देंगे, उनके अपने लोगों को मालूम नहीं कि भाई इसमें कोई एक्शन नहीं होने वाला है। इलेक्शन कमीशन के सामने आप गए, भाई इलेक्शन कमीशन को बताइए कि कौन सा कानून जो है वो तोड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो एक्शन तब लेगा कि भाई फला फला पैराग्राफ का जो है वो उल्लंघन हो रहा है, इस कानून का उल्लंघन हो रहा है। आप बताएं, सब कुछ हवाबाजी, हवा हवा में कि राहुल गांधी को खुश करना है कि देखिए हम प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये अपना इंटरनल फ्रस्ट्रेशन, देखिए 100 बात की एक बात, लाख कोशिश कर लिया इन लोगों ने, तमाम अफवाह, प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया में उल्टी पुल्टी चीज़ें, खबरें, सब कुछ करके आप जो है मैंने बिल्कुल हाथ आपने खड़े कर दिए। होना जाना कुछ है नहीं, कहीं से कोई ये सुगबुगाहट भी नहीं है
कि यहाँ विपक्ष को कहीं पे चुनौती दे सकता है। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ मेडिटेशन के लिए इसलिए गए हैं कि अभी बहुत सारे काम करने हैं। उन्होंने कहा है कि भूचाल आएगा अभी, चुनाव नतीजों के बाद सरकार जो है बिल्कुल ही बड़े बड़े फैसले लेगी, तो उसके लिए आंतरिक शक्ति भी होनी चाहिए, उसके लिए एनर्जी का जो है प्रॉपर कंसंट्रेशन और वो लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जो डिटर्मिनेशन चाहिए, वो यही सब चीज़ें से तो होता है। वो तो बैंकॉक जाकर के मिलता नहीं है, ये तो साधना करने से, तप करने से ही आदमी का डिटर्मिनेशन और सारी चीज़ें जो है, आंतरिक ऊर्जा जो है वो एकत्रित होती है। तो वो उसके लिए प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत है। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री के 100 किलोमीटर दूर ये विपक्ष नहीं है। राजनीति की दृष्टि से और खास करके चुनाव के दौरान जिस हिसाब से इन्होंने मेहनत की, आप ये देखिए 206 रैलियां, ये कोई मजाक है? राहुल गांधी अपने आप को यंग कहते हैं, 100 रैली भी इन्होंने ठीक से नहीं की। तो ये सारी चीजें जो बताता है कि ये आज आखिरी दिन है, कल पोलिंग हो जाएगी। कल इस वक्त हम लोग एग्जिट पोल पे डिस्कशन कर रहे होंगे और विपक्षी पार्टियों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। मतलब विपक्ष के सारे दाव जो हैं वो राजीव सर फेल हो गए। लेकिन राहुल गांधी जो अपने आप को खुद तपस्वी बताते थे, अगर विपक्ष के नेताओं को देखें तो तेजस्वी, अखिलेश, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम नेताओं ने पीएम मोदी की साधना पर सवाल खड़ा किया। राहुल गांधी क्यों मौन हो गए? राहुल गांधी को जरूरत ही नहीं पड़ी। राहुल गांधी क्या मोदी के ऊपर सवाल उठाएंगे? इनको अब चिंता इस बात की है कि अब आगे 4 जून के बाद हम जाएंगे कहां, क्योंकि हिंदुस्तान में इनके राजनीतिक कैरियर तो खत्म हो चुका है। अब आगे का रास्ता देखें, बिजनेस करेंगे, बाहर जाएंगे। 24 मामले पड़े हुए हैं इनके ऊपर, इसमें से एक करप्शन का केस भी पड़ा हुआ है, जिस पर पीएम मोदी ने पहले कह दिया कि ये शराब घोटाला केवल नहीं है, शराब घोटाला के साथ एक और बड़ा घोटाला है 5000 करोड़ का, जिसमें कांग्रेस के शहजादे भी फंसे हुए हैं। तो ये अब इनकी चिंता इस बात को लेकर है। और अब जो पीएम मोदी के इस मुद्दे पर इन्होंने सवाल उठा दिया होता तो राहुल गांधी इस देश में मुंह दिखाने के लायक नहीं होते, क्योंकि ये पूरी तरीके से सनातन परंपरा का निर्वहन पीएम मोदी कर रहे हैं। और उसमें अगर राहुल गांधी पर जितने सवाल उठते हैं सनातन धर्म को लेकर, उसमें वो अगर सामने आ जाते तो फिर तो इनके जाति, धर्म, इनकी पूरी व्यवस्थाओं पर सवाल उठना शुरू हो जाता। इसलिए राहुल गांधी अभी मौन हैं और अपने चारों तरफ के चमचों को खड़ा कर दिए हैं कि देखो एक एक सवाल उठाओ। सवाल में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? प्रधानमंत्री वहां गए हुए हैं तो 3500 फोर्स है, वहां लोकल पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है, कुछ जो पर्यटक है वहां नहीं जा पा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल को तोड़ना है तो पहले से ये व्यवस्था करके रखते कि पीएम की गाड़ी जा रही है, कैनवा जा रहा है, तो उस समय रोड खाली नहीं करवाया जाएगा। मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, इनके तो मम्मी प्रधानमंत्री भी नहीं थी, फिर भी सुपर पीएम की तरह ट्रीट करते हैं। देखिए 2009 में, 2004 में हर समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करता था जीत के बाद, उसके पहले प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो भी सोनिया गांधी के घर पर 10 जनपद के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों मिलकर करते हुए कई तस्वीरें सामने आ रही है। तो इसलिए इन लोगों ने जो व्यवस्था बनाई है, अब उसी व्यवस्था से इन्हें भी डर लग रहा है। तो समस्या इन लोगों की अब पीएम मोदी के आगे के स्टेप से है कि अब जीत तो हो गई है और इन्होंने जो तरीके अपनाए और इस बीच जिस तरीके से हिंदुत्व का प्रदर्शन किया, आगे की राजनीति तो न अखिलेश यादव के लिए अनुकूल है, न तेजस्वी के लिए और न ही राहुल गांधी के लिए। सबको ये झोला उठाकर राजनीति से दूर जाना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पीएम मोदी का कन्याकुमारी में विवेकानंदा रॉक मेमोरियल में ध्यान करना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। सुबह उनके ध्यान करने की तस्वीरें भी सामने आ गई। वो भगवा चोला, हाथ में रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक लगाए दिखे। तस्वीर देख विपक्ष और परेशान हो गया। पीएम ने आज सुबह सूर्य को अर्घ दिया, मंदिर की परिक्रमा की और ध्यान मुद्रा में बैठ गए। पर विपक्ष चिल्लाता नजर आ रहा है कि पीएम मोदी अपना प्रचार कर रहे हैं। विपक्ष की ये बौखलाहट चुनावी हार का नतीजा है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।